नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम दृष्टि में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिल्कुल एक नया टॉपिक लेके आए हैं। वैसे तो फिलहाल हम अभी तक अलंकार के बारे में पढ़ रहे थे दोस्तों, लेकिन आज हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से, एक कविता के माध्यम से आपको पूरा अलंकार आपके फिंगर टिप्स पे याद करा देंगे। दोस्तों, अभी तक हमने जो भी पढ़ा या आपने पढ़ा होगा किताबों में, अभी तक आपने डेफिनेशन, परिभाषा के माध्यम से आप अलंकार को रटते आए हैं, पढ़ते आए हैं। लेकिन एक टाइम क्या होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में हम कितना भी पढ़ लें और भूल जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस एक कविता के माध्यम से आज के बाद आप जीवन में कभी भी अलंकार नहीं भूलेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना ट्रिक, अलंकार का ट्रिक, कि पूरा अलंकार इसी ट्रिक में, इसी कविता में समाप्त होने वाला है। आइए दोस्तों, देखते हैं अलंकार। बार बार एक वर्ण जो आए, बार 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 एक वर्ण जो आए, बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, अनुप्रास की भाषा। तो दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है कि बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, यानी अनुप्रास अलंकार ऐसा अलंकार होता है जहां पर एक ही वर्ण की कई कई बार आवृत्ति होती है, वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है दोस्तों। तो इस एक ट्रिक में, इस एक लाइन की ट्रिक में आप देखेंगे, बार बार एक वर्ण जो आए, अनुप्रास की भाषा, यानी बार बार अगर कोई वर्ण आता है, कोई भी वर्ण रिपीट होता है, तो वहां पे अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरा क्या है दोस्तों, और यमक में, और यमक में जोड़ा आकर, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ, और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता। यानी दोस्तों, आपने देखा होगा यमक अलंकार में कोई भी वर्ण जोड़े में आता है, जैसे कनक कनकते सौगुनी, है ना। तो जहां पे एक ही वर्ण जोड़े में आए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार। तो इस लाइन में हम देख पा रहे हैं, इस ट्रिक में हम ये देख पा रहे हैं कि और यमक में जोड़ा आकर अलग अर्थ दर्शाता, यानी जिस लाइन में आपको कोई भी एक वर्ण दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां पे दोस्तों कौन सा अलंकार होगा, वहां पे होगा यमक अलंकार। ठीक है। तीसरा है दोस्तों आपका कौन सा अलंकार, और श्लेष में एक शब्द के। अभी हमने श्लेष अलंकार भी पढ़ा था, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई। दोस्तों, हमने श्लेष अलंकार भी पढ़ा है, और श्लेष अलंकार में क्या होता है कि एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कहा गया है कि और श्लेष में एक शब्द के अर्थ अनेकों भाई, यानी कि जिस भी समास में एक शब्द के कई अर्थ निकले, वहां पे श्लेष अलंकार होता है। जैसे हमने श्लेष में पढ़ा भी है दोस्तों कि तो परवारो उर्वशी, हे उर्वशी समान, तुम मोहन के उर्वशी, मैं उर्वशी समान। तो दोस्तों, पिछली हमारी जो वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने श्लेष अलंकार को पढ़ा था, और इस उदाहरण को भी हमने पढ़ा था दोस्तों। तो क्या होता है, श्लेष अलंकार में एक ही शब्द होता है और उसके कई अर्थ निकलते हैं। मतलब श्लेष यानी कि चिपका हुआ, जिस समास में एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, वहां पर दोस्तों श्लेष अलंकार होता है। आगे बढ़ते हैं अतिशयोक्ति में। अतिशयोक्ति में, ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर
छोटी बात बताई। अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ाकर छोटी बात बताई। यानी दोस्तों अतिशयोक्ति अलंकार वहां पे होता है जहां पर किसी भी छोटी बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। जैसे हनुमान की पूंछ में लग ना पाई आग और लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। यानी कि छोटी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। तो जिस अलंकार में देखेंगे आपकी छोटी सी बात है और उसको बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया जाए दोस्तों, वहां पे ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा कि वहां पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। और नहीं तो आप अतिशयोक्ति का अर्थ ही होता है किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर बताना। नेक्स्ट दोस्तों कौन सा है हमारा? नेक्स्ट हमारा है रूपक। तो चरण कमल, चरण कमल, चरण कमल एक रूप मानकर, चरण कमल एक रूप मान लो या मानकर क्या होगा? रूपक की परिभाषा। चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा। यानी कि रूपक अलंकार में क्या होता है कि जहां पर जैसे चरण, मैं आपके चरण रूपी कमलों की वंदना करता हूं, है ना। तो यहाँ पे रूपक अलंकार होता है जहां पर किसी को किसी का रूप मान लिया जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है दोस्तों? रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल एक रूप मानकर रूपक की परिभाषा, यहाँ पर चरणों को क्या माना गया है? कमल के समान, है ना। तो चरण को कमलों का रूप मान लिया गया है, इसलिए वहां पे रूपक अलंकार होगा। तो जहां पर चरण कमल एक रूप मानकर दोनों को एक ही रूप मान लिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होगा। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों, सा सी से, सा सी, सा सी से, सा सी से सम सरिस मान लो, सा सी से सम सरिस मान लो। ठीक है दोस्तों, सा सी से सम सरिस मान लो उपमा की परिभाषा, उपमा की परिभाषा। तो दोस्तों जहां पे सा सी से सम सरिस, यानी जहां पे ये शब्द आ जाए, सा हो या सी हो या से हो या सम हो, वहां पे ऑटोमेटिक आप समझ लीजिएगा कि वहां पे उपमा अलंकार है। बाकी अब आपको इन कविता रूपी ये जो आपके सामने लाइंस लिखी गई है, ये जो आपके सामने ट्रिक्स लिखी गई है दोस्तों, इनके माध्यम से आप कभी भी आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा कि किसको किसका रूप मान लिया गया, क्या इसमें उपमेय है, क्या उपमान है, किसको किसके समान बताया गया है। बस केवल इसी के माध्यम से आप अलंकार को डिफाइन कर पाएंगे कि किसमें कौन सा अलंकार है। तो जहां पे दोस्तों सा सी से सम सरिस ये इतने 5 वर्ड शब्द आ जाए, वहां पे ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा कि वहां पे उपमा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं कि उत्प्रेक्षा, आगे बढ़ते हैं हम लोग पढ़ते हैं उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा संकेत, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो। यहाँ पे दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार की बात की जा रही है कि उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जनु जानो, जनु जानो, जनु जानो मन मानो। ठीक है, उत्प्रेक्षा संकेत समझ लो, जन जानो मन मानो। यानी कि उत्प्रेक्षा अलंकार वहां पे होता है जहां पर जनु या जानो या मनु या मानो ये वर्ण आ जाए, सॉरी ये शब्द आ जाए, वहां पे ऑटोमेटिक समझ लीजिएगा कि वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, दो चीज में, दो चीज में भ्रम पैदा कर, दो चीज में भ्रम पैदा कर, दो चीजों में भ्रम पैदा कर, भ्रांतिमान,
दो चीजों में भ्रम पैदा कर भ्रांतिमान पहचानो। यानी कि जिस अलंकार में दो चीजों में भ्रम पैदा हो जाए, जैसे सारी है किनारी बीच सारी है कि सारी है किनारी बीच सारी है, यानी कि इस उदाहरण में हम ये देख पा रहे हैं कि दो चीजों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है दोस्तों। तो जहां पर भ्रम हो जाए दो चीजों में, वहां पर भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है, तो इस ट्रिक में हम ये देख पा रहे हैं, इन पंक्तियों में हम ये देख पा रहे हैं कि इनके माध्यम से अब आपको अलंकार की परिभाषा, अलंकार को समझने या रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, और आप इनके माध्यम से अपने आप ऑटोमेटिकली अलंकार को पहचान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।